क्या आपने कभी अपने भीतर यह प्रश्न उठते हुए महसूस किया है? अगर किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन में आने वाली परिस्थितियां पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हैं, तो उसे उन कर्मों की स्मृति क्यों नहीं दी जाती? यदि किसी ने कभी कोई गलती की थी, तो आज उसे यह तक याद नहीं कि उसने किया क्या था। फिर उसे उसी कर्म का परिणाम क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्या केवल इसलिए कि कोई अदृश्य व्यवस्था कहती है कि यह तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है? लेकिन यदि मुझे अपराध याद ही नहीं, तो मुझे अपराधी मानने का आधार क्या है? और यदि गलती करने वाला व्यक्ति ही उस गलती को याद नहीं कर सकता, तो उसके लिए उस कर्म का परिणाम कितना न्यायपूर्ण है? राजा जनक के मन में भी उस दिन ऐसा ही प्रश्न उठा था। एक ऐसा प्रश्न जिसके सामने केवल धर्मशास्त्र का उत्तर पर्याप्त नहीं था, उन्हें सत्य चाहिए था। और जब उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से यह प्रश्न पूछा, तो उत्तर केवल पिछले जन्म और कर्म की बात तक सीमित नहीं रहा। अष्टावक्र ने उन्हें कर्म, स्मृति, पहचान और जीवन के उस रहस्य की ओर संकेत किया जहां मनुष्य पहली बार यह देखना शुरू करता है कि मैंने किया और मेरे साथ हो रहा है। इन दोनों वाक्यों के पीछे वास्तव में क्या छिपा है? नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की यह यात्रा थोड़ी अलग है, क्योंकि आज हम किसी कर्म का फल कैसे मिलेगा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उससे भी गहरे प्रश्न के सामने बैठेंगे। यदि कर्म का हिसाब किताब है, तो स्मृति कहाँ है? भोर की पहली किरणों से मिथिला का राजमहल एक अलौकिक आभा में नहाया हुआ था। सूर्य अभी पूरी तरह आकाश में नहीं आया था, लेकिन उसकी कोमल रोशनी महल के ऊंचे शिखरों को सुनहरी चमक दे रही थी। उद्यान में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। फूलों पर ओस की बूंदें अब भी ठहरी हुई थीं और शीतल हवा धीरे धीरे महल के गलियारों से गुजर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांत वातावरण के बीच राजा जनक अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने खुली हुई धर्म ग्रंथों की पांडुलिपियां थीं, लेकिन आज उनका ध्यान किसी श्लोक पर नहीं था, क्योंकि उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने रात भर उसे समझने का प्रयास किया था। कभी उन्हें लगता कर्म का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, फिर अचानक दूसरा प्रश्न सामने आ जाता। यदि कर्म का फल निश्चित है, तो उस कर्म की पहचान किस आधार पर होती है? यदि पिछले जन्म का व्यक्ति और आज का व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते ही नहीं, तो कर्म का संबंध किससे है? और यदि स्मृति नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है? कुछ देर बाद जनक उठे। उन्होंने अष्टावक्र के पास जाने का निश्चय किया। महर्षि अष्टावक्र राजमहल के उद्यान में नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। जनक ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, राजन, आज प्रश्न तुम्हारी वाणी से पहले ही तुम्हारे भीतर दिखाई दे रहा है। जनक ने चौंक कर उनकी ओर देखा। गुरुदेव, क्या मेरे चेहरे पर इतना सब कुछ लिखा हुआ है? अष्टावक्र मुस्कुराए। राजन, जब कोई प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, भीतर की गहराई से उठता है, तो उसकी गंभीरता छिपती नहीं। जनक कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, आज मैं आपसे कर्म के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सुनते आए हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, और यह भी कहा जाता है कि कभी कभी वर्तमान जीवन की परिस्थितियां पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ी हो सकती हैं। अष्टावक्र शांत रहे। जनक ने आगे कहा, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती। यदि मैंने पिछले जन्म में कोई कर्म किया था, तो मुझे वो याद क्यों नहीं है? अष्टावक्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। जनक ने फिर कहा, मान लीजिए मैंने कोई गलती की थी, लेकिन आज मुझे उसका स्मरण नहीं। मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने वह कर्म कब किया, क्यों किया और किस परिस्थिति में किया। तो फिर आज मुझे उसके परिणाम का सामना करने वाला वही व्यक्ति क्यों माना जाए? उन्होंने अष्टावक्र की ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, यदि पिछले जन्म की गलती याद भी न रहने दो, फिर अपराधी भी मान लो और फिर उसी के लिए सजा भी दे दो, तो बताइए, क्या यह न्याय है? उद्यान में कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन छा गया। अष्टावक्र ने सामने खड़े एक वृक्ष की ओर देखा, फिर बोले, राजन, पहले यह बताइए, यदि किसी वृक्ष से आज एक बीज गिरता है और वर्षों बाद उसी बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है,
तो क्या उस वृक्ष को अपने बीज गिराने की घटना याद रहती है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। फिर भी क्या दोनों के बीच संबंध है? हाँ। कैसा संबंध? जनक ने कहा, कारण और परिणाम का। अष्टावक्र बोले, ठीक है। फिर उन्होंने मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर रखी। राजन, मिट्टी को देखो। ये मिट्टी अभी केवल मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन इसी में बीज रखा जाए, फिर उसे जल मिले, समय मिले, तो इसी से अंकुर निकल सकता है। तब क्या मिट्टी को याद रहता है कि उसमें कौन सा बीज रखा गया था? नहीं। फिर भी क्या बीज का प्रभाव समाप्त हो जाता है? नहीं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, यहीं से कर्म की एक गहरी बात समझो। कर्म का संबंध केवल स्मृति से नहीं होता। स्मृति किसी घटना को याद रखती है, लेकिन कर्म का प्रभाव केवल स्मृति के रूप में नहीं रहता। वह जीवन की प्रवृत्तियों, परिस्थितियों और कारण परिणाम की श्रृंखला में अपना प्रभाव छोड़ सकता है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, लेकिन गुरुदेव, इससे न्याय का प्रश्न तो समाप्त नहीं होता। अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, और यही कारण है कि तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र ने पास रखे एक दीपक की ओर संकेत किया। मान लो रात में किसी व्यक्ति ने इस दीपक को जलाया। कुछ समय बाद वह वहां से चला गया। सुबह दूसरा व्यक्ति आया और उसने देखा कि दीपक अब भी जल रहा है। क्या दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है कि मैंने दीपक नहीं जलाया, इसलिए इसका प्रकाश मुझसे संबंधित नहीं? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। क्यों? क्योंकि दीपक किसी और ने जलाया था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी उपस्थित है। अष्टावक्र बोले, और यदि उस व्यक्ति को दीपक जलाने वाले का नाम याद न हो, तो क्या दीपक जलने की घटना समाप्त हो जाती है? नहीं। यही अंतर समझना आवश्यक है। घटना की स्मृति और उसके कारण का संबंध एक ही चीज नहीं है। जनक गंभीर हो गए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मनुष्य अक्सर सोचता है, जो मुझे याद नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन स्मृति ही अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण नहीं है। तुम्हें अपने जन्म का पहला दिन याद है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। तुम्हें अपने जीवन के पहले वर्ष की प्रत्येक घटना याद है? नहीं। लेकिन क्या वो जीवन तुम्हारा नहीं था? जनक चुप रहे। अष्टावक्र ने पूछा, तुम्हें अपने बचपन की प्रत्येक सुबह याद है? नहीं। फिर भी उस समय के अनुभवों ने तुम्हारे आज के व्यक्तित्व को प्रभावित किया या नहीं? जनक ने कहा, निश्चित रूप से किया। अष्टावक्र बोले, तो देखो, स्मृति सीमित है, जीवन की निरंतरता उससे कहीं व्यापक है। जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, लेकिन यहां एक और बात है। यदि पिछले जन्म की स्मृति नहीं है, तो क्या वर्तमान व्यक्ति को पिछले कर्म का अपराधी कहना उचित है? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, राजन, शब्दों को सावधानी से समझो। कर्म के नियम को केवल सजा के रूप में देखना ही पहली भूल है। कर्म को केवल न्यायालय की तरह मत देखो, जहां कोई बाहर बैठा व्यक्ति निर्णय सुना रहा है। कर्म का अर्थ कारण और परिणाम की निरंतरता से भी समझा जा सकता है। जो बोया जाता है, उससे किसी न किसी रूप में परिणाम उत्पन्न होता है। प्रकृति किसी व्यक्ति से बदला नहीं लेती, अग्नि किसी से क्रोधित होकर नहीं जलाती, जल किसी से प्रसन्न होकर नहीं बहता, गुरुत्वाकर्षण किसी का पक्ष नहीं लेता, नियम केवल अपना कार्य करता है। जनक ने पूछा, तो क्या कर्म का नियम भी ऐसा ही है? अष्टावक्र बोले, यदि तुम इसे गहराई से देखो तो हां। प्रकृति का नियम व्यक्ति की स्मृति देखकर नहीं बदलता, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर घटना को सरल शब्दों में पिछले जन्म की सजा कह देना उचित है। मनुष्य की समझ सीमित है। वह किसी घटना को देखकर तुरंत कारण तय कर देना चाहता है, और यहीं सावधानी आवश्यक है। फिर अष्टावक्र ने एक छोटी कथा सुनाई। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन सामान्य था। एक दिन उसके खेत में अचानक पानी भर गया। वह परेशान होकर एक वृद्ध किसान के पास गया। उसने कहा, मेरे खेत में यह क्यों हुआ? वृद्ध ने कहा, शायद वर्षा अधिक हुई। वह बोला, लेकिन दूसरे खेत में इतना पानी नहीं भरा। वृद्ध ने कहा, शायद तुम्हारे खेत की मिट्टी अलग है। वह फिर बोला, लेकिन यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? वृद्ध मुस्कुराया। हर घटना का कारण एक ही नहीं होता। वर्षा एक कारण हो सकती है, भूमि की बनावट दूसरा कारण।
नाली की दिशा तीसरा कारण, पानी का बहाव चौथा कारण, और तुम्हारे द्वारा पहले किए गए कार्य भी किसी भूमिका में हो सकते हैं। जीवन अनेक कारणों से मिलकर बनता है। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, यही बात कर्म के विषय में भी समझनी चाहिए। किसी भी वर्तमान परिस्थिति को देखकर तुरंत यह घोषणा कर देना कि यह पिछले जन्म का कर्म है, हमेशा सही निष्कर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में अनेक कारण एक साथ कार्य करते हैं। जनक ने सिर हिलाया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, गुरुदेव, पिछले जन्म की स्मृति न होना कोई भूल तो नहीं है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, लेकिन यह प्रश्न और भी गहरा है। मान लो किसी व्यक्ति को उसके सभी पिछले जन्मों की स्मृति दे दी जाए, क्या वह अपने वर्तमान जीवन को सहजता से जी पाएगा? जनक सोचने लगे। अष्टावक्र बोले, कल्पना करो कि तुम्हें अपने हजारों संबंधों की पूरी स्मृति एक साथ दे दी जाए। कितने चेहरे होंगे, कितने संबंध होंगे, कितनी घटनाएं होंगी, कितने नाम होंगे, कितनी भूमिकाएं होंगी, कितने निर्णय होंगे। क्या तुम्हारा वर्तमान जीवन उसी सरलता से चल पाएगा? जनक बोले, शायद नहीं। अष्टावक्र बोले, इसीलिए स्मृति की सीमा भी जीवन की व्यवस्था का एक भाग हो सकती है। मन को वर्तमान अनुभवों के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए। यदि हर पुरानी परत एक साथ सामने खुल जाए तो वर्तमान का अनुभव अत्यंत जटिल हो सकता है। फिर अष्टावक्र ने एक और उदाहरण दिया। राजन, एक पुस्तकालय की कल्पना करो। उसमें हजारों पुस्तकें हैं। यदि कोई व्यक्ति एक साथ हर पुस्तक खोलकर पढ़ने लगे तो क्या वह किसी एक पुस्तक का अर्थ समझ पाएगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, तो वर्तमान जीवन एक खुला हुआ पृष्ठ है, बाकी पृष्ठ बंद हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि वे अस्तित्वहीन हैं? नहीं, लेकिन इस समय तुम्हारे सामने जो पृष्ठ खुला हुआ है, तुम्हारा कार्य उसे समझना है। जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें पिछले जन्मों के बारे में जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, यदि ज्ञान तुम्हें वर्तमान जीवन को अधिक स्पष्टता से समझने में सहायता करे तो प्रश्न पूछना गलत नहीं। लेकिन यदि व्यक्ति वर्तमान कर्म को छोड़कर केवल अतीत की खोज में लग जाए तो वह उस पृष्ठ को पढ़ना भूल सकता है जो अभी उसके सामने खुला हुआ है। राजन, तुम्हारे सामने आज कौन सा कर्म है? जनक ने कहा, जो इस समय मेरे हाथ में है। तुम्हें कौन सा निर्णय लेना है जो आज लेना है? तुम्हें किस व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना है जो आज मेरे सामने है? तुम्हें किस सत्य को देखना है जो अभी मेरे भीतर और बाहर प्रकट हो रहा है? अष्टावक्र मुस्कुराए। यही साधना है राजन। फिर जनक ने एक और कठिन प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में कोई अपराध कर चुका हो और आज उसे उसकी स्मृति न हो तो क्या उसे स्वयं को अपराधी मानना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, नहीं राजन, क्योंकि आत्मचिंतन और आत्मदोष एक ही बात नहीं है। यदि तुम्हें अपने वर्तमान जीवन में किसी कर्म की स्पष्ट पहचान है तो उसे समझो। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। जहां सुधार संभव है वहां सुधार करो। जहां किसी के प्रति उत्तरदायित्व है वहां उसे निभाओ। लेकिन उस बात के लिए स्वयं को दोषी ठहराते रहना जिसकी स्मृति तक तुम्हारे पास नहीं, तो वह ज्ञान नहीं है, वह विवेक भी नहीं है। जनक ध्यान से सुनते रहे। अष्टावक्र ने कहा, सत्य को जानने का अर्थ स्वयं को हर परिस्थिति में दोषी मान लेना नहीं है। सत्य को जानने का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा देखना। अष्टावक्र ने सामने बहती नदी की ओर संकेत किया। राजन, इस नदी का जल अपने हाथ में लो। इसमें अनेक बार बारिश का जल आकर मिला है। क्या तुम यह बता सकते हो कि इस समय तुम्हारे हाथ में जो जल है वह वर्षों पहले किस बादल का हिस्सा था? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, लेकिन क्या वह जल बिना किसी कारण के यहां पहुंचा है? नहीं, यही जीवन की जटिलता है। हर वर्तमान क्षण के पीछे अनेक कारणों की लंबी श्रृंखला हो सकती है, लेकिन मनुष्य उस पूरी श्रृंखला को देख नहीं सकता। इसलिए उसे अपने निष्कर्षों में विनम्र होना चाहिए। जहां शास्त्र किसी सिद्धांत की बात करते हैं वहां उसे श्रद्धा और विवेक से समझना चाहिए। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति देखकर तुरंत यह कह देना कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है,
उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हें उसके पूरे कारणों का ज्ञान नहीं। जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो कर्म का सही अर्थ क्या है? अष्टावक्र ने कहा, कर्म को केवल बाहरी क्रिया मत समझो। कर्म वह भी है जो तुम्हारी चेतना में संस्कार बनाता है। तुम बार बार जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, जैसा व्यवहार करते हो, वैसी ही प्रवृत्तियां मजबूत होती जाती हैं। एक छोटी आदत बार बार दोहराई जाए तो वह स्वभाव जैसी प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार कारण धीरे धीरे परिणामों की दिशा बनाते हैं। इसलिए वर्तमान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आज का कर्म ही आने वाली दिशा को प्रभावित करेगा। जनक ने पूछा, तो क्या मनुष्य अपने भविष्य को बदल सकता है? अष्टावक्र बोले, यदि वह वर्तमान कर्म को बदल सकता है तो दिशा बदल सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। कुछ बातें उसके नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। विवेक यह पहचानने में है कि दोनों में अंतर क्या है। उन्होंने कहा, एक नाविक समुद्र में यात्रा करता है। वह हवा को आदेश नहीं दे सकता, लहरों को रोक नहीं सकता, समुद्र की दिशा अपनी इच्छा से नहीं बदल सकता, लेकिन वह अपनी नाव की दिशा संभाल सकता है, नाव को सुरक्षित रख सकता है, समय देखकर निर्णय ले सकता है। यही वर्तमान कर्म है। जनक कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, मेरे प्रश्न का एक हिस्सा अभी भी बाकी है। यदि मैं ये मान लूं कि कर्म का संबंध स्मृति से बड़ा है, फिर भी मन के भीतर यह प्रश्न रहेगा कि जिस बात को मैं याद नहीं करता उसके लिए मैं स्वयं को उत्तरदायी कैसे मानूं? अष्टावक्र बोले, राजन, तुम्हें हर उस चीज का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं जिसे तुम जान ही नहीं सकते। तुम्हारी वास्तविक जिम्मेदारी वहीं से आरंभ होती है जहां तुम्हारी जागरूकता आरंभ होती है। आज तुम क्या देख सकते हो? आज तुम क्या समझ सकते हो? आज तुम क्या सुधार सकते हो? आज तुम किस प्रकार का कर्म कर सकते हो? यही तुम्हारा क्षेत्र है। अतीत का रहस्य जानना ज्ञान का एक रूप हो सकता है, लेकिन वर्तमान को सही ढंग से जीना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक छोटा अभ्यास देता हूं। रात्रि के समय जब भी तुम अकेले बैठो तो स्वयं से ये पूछो कि आज मैंने कौन सा कर्म पूरी सजगता से किया। आज मेरे व्यवहार से किस व्यक्ति को लाभ मिला और किसे कठिनाई। कल यदि मुझे फिर वही परिस्थिति मिले तो क्या मैं आज से अधिक स्पष्ट होकर कार्य कर सकता हूं? बस इतना ही। तुम्हें पुराने जन्मों की सूची बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज के कर्म को देखो, आज की वाणी को देखो, आज के व्यवहार को देखो। यही आत्मपरीक्षण है। जनक की आंखों में अब एक अलग प्रकार की स्पष्टता थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न थोड़ा बदल गया है। अष्टावक्र मुस्कुराए। कैसे राजन? जनक बोले, पहले मैं पूछ रहा था कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, और अब मैं पूछ रहा हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि अब तुम सही दिशा में देख रहे हो। मनुष्य अतीत का पूरा रहस्य जानकर भी मुक्त नहीं होता है जब तक वह वर्तमान को नहीं समझता, और वर्तमान को स्पष्ट रूप से देखकर वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। सूर्य अब धीरे धीरे ऊपर आ चुका था। उद्यान में पक्षियों का स्वर अब भी सुनाई दे रहा था। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि कर्म को केवल सजा की भाषा में देखना कितना सीमित है। अष्टावक्र बोले, राजन, कर्म को समझने के लिए न्याय से अधिक विवेक चाहिए। जो कारण है उसका परिणाम होगा, लेकिन हर परिणाम को देखकर कारण का अनुमान लगा लेना बुद्धिमानी नहीं। और किसी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देखकर उसे उसके किसी अज्ञात अतीत का अपराधी घोषित कर देना तो और भी उचित नहीं, क्योंकि तुम पूरी कथा नहीं जानते। तुम्हारे सामने केवल एक पृष्ठ है, पूरी पुस्तक तुम्हारे हाथ में नहीं। जनक ने अंतिम बार पूछा, तो गुरुदेव, यदि मुझे पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं तो मुझे क्या स्वीकार करना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, जो सामने है उसे स्पष्टता से देखो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो। जो गलती आज दिखाई दे उसे स्वीकार करो। जहां सुधार संभव हो वहां सुधार करो।
जहां किसी के प्रति उत्तरदायित्व है वहां उसे पूरा करो। और जिन बातों का कारण तुम्हारी समझ से बाहर है उन पर अंतिम निर्णय देने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि सत्य हमेशा मनुष्य की तत्काल समझ से बड़ा होता है। कुछ क्षण रुक कर अष्टावक्र बोले, और एक बात याद रखना राजन, यदि तुम्हें अपने अतीत का पूरा स्मरण नहीं तो भी तुम्हारे पास आज का क्षण है। यही क्षण तुम्हें नया कर्म करने की स्वतंत्रता देता है। कल की पूरी कथा तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन आज का निर्णय तुम्हारे सामने है। यही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरण स्पर्श किए। आज उन्हें पिछले जन्म का रहस्य पूरी तरह नहीं मिला था, लेकिन उन्हें उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ मिला था, अपने वर्तमान के प्रति जागरूक होने की दिशा। वे समझ चुके थे कि कर्म को केवल दंड की भाषा में देखना पर्याप्त नहीं। स्मृति सीमित हो सकती है, जीवन की कारण परिणाम श्रृंखला उससे कहीं व्यापक हो सकती है, और मनुष्य का कार्य हर उस अज्ञात घटना का निर्णय करना नहीं जिसका पूरा प्रमाण उसके पास नहीं है। उसका कार्य है आज को देखना, आज के कर्म को देखना, आज की वाणी को देखना, आज के व्यवहार को देखना, और जहां गलती दिखाई दे वहां उसे सुधारना। क्योंकि यदि कोई मनुष्य केवल इस प्रश्न में उलझा रहे कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, तो संभव है कि वह उस प्रश्न को खोजते खोजते आज के जीवन को अनदेखा कर दे। लेकिन यदि वह पूछे आज मैं क्या कर रहा हूं, तो उसके सामने परिवर्तन का वास्तविक द्वार खुल जाता है। अष्टावक्र का संदेश मानो यही कहता है, जो याद नहीं उसके बारे में अहंकार से निर्णय मत करो, जो ज्ञात नहीं उसके बारे में अंतिम निष्कर्ष मत निकालो, जो सामने है उसे स्पष्टता से देखो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे सही ढंग से करो, और अपने वर्तमान कर्म को इतना सजग बना दो कि भविष्य के बारे में अनावश्यक भय से अधिक तुम्हारे पास आज की स्पष्टता हो। क्योंकि मनुष्य के पास अतीत की पूरी स्मृति नहीं होती, भविष्य की पूरी जानकारी भी नहीं होती, लेकिन उसके पास यह क्षण है, और इसी क्षण में लिया गया एक सही निर्णय जीवन की पूरी दिशा बदलने की शुरुआत बन सकता है। इसलिए यदि कभी मन में यह प्रश्न उठे, प्रभु यदि मैंने किया था तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं, तो स्वयं से एक और प्रश्न पूछना, जो आज मेरे सामने है उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं। शायद यही प्रश्न तुम्हें अतीत के अंधेरे गलियारों से निकालकर वर्तमान की स्पष्ट रोशनी तक ले आए, और तब तुम्हें समझ आएगा कि सत्य को जानने के लिए हर पुरानी स्मृति का खुलना आवश्यक नहीं। कभी कभी आवश्यक केवल इतना है कि जो इस क्षण सामने है उसे बिना भ्रम के देख लिया जाए। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी आवश्यकता हो सकती है। और यदि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं और जीवन के गहरे प्रश्न सुनना अच्छा लगता है तो विष्णु टेल्स से जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न और एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक प्रभु आपको इतनी स्पष्टता दें कि आप बीते हुए कल के बोझ में नहीं बल्कि आज के सत्य को पहचानते हुए जीवन जी सकें। जय श्री राम।